यूं तो दिखाने को दुख तो सभी जताते हैं, मगर कोई भी आंसू क्यों नहीं पहुंचता। अपनी दुरोटी में से एक किसी को दे दूं, इस बात को कोई गरीब ही सोचता। लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है और तीसरे दौर के खत्म होते होते अब हिंदुस्तान के गरीब तबके के पास खाने पीने की सामग्री खत्म हो चुकी है। जो जमा पूंजी थी वो भी इस दरमियान ज्यादा दामों पर राशन खरीदने की वजह से खत्म हो चुकी है। जबकि प्रदेश के मुखिया के आदेश हैं कि गरीबों को सही और समय से राशन उपलब्ध करवाया जाए। किसी के पास राशन कार्ड ना हो तो भी उनको राशन दिया जाए, मगर ये सारे आदेश हवाई होते हुए साबित हो रहे हैं। आगरा में भूख से परेशान कुछ गरीब महिलाएं जनप्रतिनिधियों से मायूस होकर थाना मलपुरा खाना भोजन लेने की आस में पुलिस के दर पर पहुंची, लेकिन मलपुरा पुलिस की ओर से भी उन्हें मायूसी लौटा दिया गया। यहां आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया के आदेश हैं कि कोई भी भूखा ना सोने पाए। जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन जो मजबूर है उनको खाना उपलब्ध करवाएं। लेकिन जब महिलाओं को मलपुरा थाने से भोजन नहीं मिला तो वो रोते हुए अपने घर वापस लौटने लगी। इस बीच रास्ते में खड़ा खीरा बेच रहा एक गरीब ही इनकी मदद के लिए आगे आया। यहाँ भी बड़े बड़े दिल वालों के दिल छोटे साबित हुए कि ये गरीब ने इन महिलाओं की मदद की। हम आपको बताते हैं कि उसने किस तरह से इन महिलाओं की मदद की है। उसने महिलाओं से रोने का कारण पूछा तो खीरा बेचने वाले गरीब से इन महिलाओं का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक अनोखा कार्य कर दिखाया, जो आज हजारों करोड़ों रुपए का चंदा लेने के बाद सरकार करने में भी नाकाम नजर आ रही है। गरीब खीरा बेचने वाले ने उन महिलाओं को अपने पास से 100 रुपए और 5-5 किलो आटा और 2-2 किलो खीरे देकर उन्हें घर वापस भेजा और घर में ही रहने की अपील की है। यहाँ इस गरीब ने अपने पैसों में से इन महिलाओं की जो मदद की, उनको आटा दिलाया। ये तमाचा है सरकार के गाल पर, ये तमाचा है जनप्रतिनिधियों पर, ये तमाचा है विधायक पार्षदों के चेहरे पर, जो कि वोट लेकर वादे कर 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 सत्ता में तो आ गए, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में ये लोग नहीं आ रहे, जबकि ये इतने टाइम में हजारों लाखों रुपए कमा चुके होते हैं। वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हुए आएंगे। आपने तस्वीरें देखी होंगी, बस्तियों में गलियों में झाड़ू लगाते हुए भी आपको नेताओं के चेहरे याद होंगे, बड़े बड़े वादे याद होंगे, शिविरों का साफ करवाने का दावा याद होगा, लाइट का सही तरीके से आना के लिए वादा याद होगा, पानी भोजन सब चीज के वादे आपको याद होंगे। लेकिन आपका वोट लेने के बाद इन जनप्रतिनिधियों को आपके किए हुए वादे याद नहीं। आप भूखे हैं तो भूखे रहिए, इनको क्या, आप मरते हैं तो मर जाइए इनकी बला से। आपको याद होगा कई जनप्रतिनिधि इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि जिसकी की हद नहीं। दिखाने के लिए आज चंद लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना सब कुछ दान करने के बाद गरीबों की मदद को आ चुके हैं। उनकी मदद देखकर उनको सैल्यूट करने का ही दिल करता है। खीरा वाले भैया खड़े थे तो उनने कहा कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं। हमने बताया, उन्हें साहब थाने से आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा हमसे क्या परेशानी है। उन्हें परेशानी जान के हमें 100 रुपए दिए कि आप लोग दिक्कत मत करना, कोई भी हो तो हमारे पास आना, हम कोई मदद करेंगे आप लोगों की। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। हाँ जी बताइए। मथुरा का रहने वाला हूँ और मलपुरा में रहता हूँ मैं किराए पे। हाँ। तो खीरा की ठेल लगा लेता हूँ। हाँ। तो ये गरीब लोग आए थे। हाँ। तो उनकी मुझ पे परेशानी देखी नहीं गई। हाँ। हाँ। तो मुझ पे जैसा बना हाँ। पैसा मैंने कर दिया, 100 रुपए देखे नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मेरे खीरा ने भी ले जाओ। जनता से क्या अपील चाहते हैं आप? मैं ये अपील चाहता हूँ कि ये जैसा मैं हूँ वैसा ही सब बने, कि सब सामने खड़े हों। हाँ, और इनकी मदद करें और जो भी होता है वो वैसा करें, मतलब ये है।